इसलिए पंडित जी को पता नहीं है कि यह इनका बेटा है या इनके बहन का बेटा है। समय आया, समय के अनुसार 9 महीने कुछ दिन बाद अपनी बहन को बुला रखी थी, पुत्र की प्राप्ति हुई। दरवाजे पे बैठे पंडित जी के पास सूचना गई, महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुशी में झूमने लगे। उसी समय गाय माता ने जो फल खाए थी, उस फल के प्रसाद के फलस्वरूप गाय से भी एक प्रभु का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम गोकर्ण रखा गया, जिनके कान गाय के कर्ण के समान हुए, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के शरीर के समान हुआ। पंडित जी ने उस बालक का नाम रखना चाहा, तो पंडित जी की पत्नी धुंधली बोली मेरा बेटा है, मैं इसका नाम रखूंगी। धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। जैसे विचार होते हैं, नाम का भी असर पड़ता है। हम लोग नाम रखते हैं बच्चों का ना, आजकल के नाम तो महाराज एक ही नाम बच्चे का भी होता है और कुत्ते का भी होता है। बोलो राधे राधे। जो नाम अपने बेटे का रखते वही घर में बड़े कुत्ते का भी रख देते हैं, और बेटे से ज्यादा तो कुत्ते को आजकल स्नेह दुलार मिलता है। गाड़ी में साथ में लेकर के चलने में उनकी बहुत बड़प्पन प्रतिष्ठा बढ़ती है। कुत्ते के साथ बैठना, कुत्ते के साथ रोटी खाना, कुत्ते से बात करना और धीरे धीरे कुत्ता ही बन जाना। बोलो राधे राधे। हाँ, कलयुग का प्रभाव है महाराज। काटे चाटे स्वान के दुभांत विपरीत, कुत्ता चाट ले तो भी दोष, काट ले भी तो भी दोष। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते को अपने थाली में भोजन कराते हैं। मरते समय कुत्ते की आसक्ति होगी, अगले जन्म कुत्ता बनकर के आ जाएंगे। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज तो चले गए कुछ दिन के बाद वन में भजन करने, लेकिन जो धुंधकारी था जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके अंदर विकार आने लगे। चोरी करना, डकैती करना, मदिरा पान करना, यहां तक कि जब कुछ बड़ा हो गया, एक दिन अपने पिता को डांट करके कहता है कि आप मुझे मदिरा पान करने से रोकते हो, आप मुझे समझाते हो, आपसे मैं ज्यादा समझदार हूं, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता दुखी होकर के फिर से उसी सरोवर के किनारे गए, विलाप कर रहे हैं। संत ने आकर के पूछा कि भैया अब क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले पहले इसलिए रो रहा था कि मेरा कोई पुत्र नहीं था, अब इसलिए रो रहा हूं कि मुझे क्यों पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संत महाराज ने कहा कि वो आपका बेटा है ही कहां, वो तो आपका बेटा ही नहीं है। आप क्यों उसको अपना बेटा मान रखे हो? क्यों संसार की आसक्ति में पड़े हो महाराज? इस शरीर की आसक्ति में क्यों पड़े हो? जाकर के भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, कल्याण हो जाएगा। बोले इतना बड़ा भी बैरागी नहीं हूं महाराज कि जाकर के वन में भजन करूं। बोले वन में नहीं जा सकते, घर में बैठो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण देवता चले गए। बची माता जी धुंधकारी प्रतिदिन मदिरा पान करके घर में आता है। एक दिन जली हुई लुआठी लेकर के मां को मारने के लिए दौड़ा। धन दौलत सोना चांदी कहां छुपा करके रखी है बता, नहीं तुझे मार दूंगा।
पीछे मुख भागती हुई मां जा रही हैं। एक अंधा कुआं मिला, उसमें गिरी, उनका भी अंत हो गया। न मां है न बाप है। अभी तो बाहर वेश्याओं के साथ रहता था, अब 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया और नित्य प्रतिदिन उनकी जो आज्ञा होता है उसका पालन करता है, उनके आज्ञा के अनुसार उनको आभूषण ला करके प्रदान करता है। एक दिन किसी राजा के यहां से बहुत बहुमूल्य आभूषण चोरी करके आया, प्रत्येक पत्नी को बांट दिया। रात्रि में 5 पत्नियों ने विचार की, यदि राजा को पता चल जाएगा तो हमारे पति देवता पकड़े जाएंगे, इनको तो जेल में जाना हो जाएगा, धन भी चले जाएंगे और हम लोगों को भी कारागार में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए क्यों न पति देवता को ही समाप्त कर दें। रात्रि के समय धुंधकारी को 5 पत्नियों ने चारपाई में रस्सी से सोते समय बांध दिया और जली हुई लकड़ी से मारते मारते मार डाला। विचार किया, इसको रखे कहां, पता चल जाएगा सुबह उसी घर में, घर के अंदर जला करके गड्ढे खोद करके उसमें गाड़ दिया। किसी ने कहा कि महाराज ये धुंधकारी की जो पत्नियां हैं कौन है? ये 5 वेश्याओं का जो नाम आया है ये कौन है? धुंधकारी कौन है? जो अपने से बड़ों का अपमान करे, बुजुर्गों का अपमान करे, संत ऋषियों का, धर्म का अपमान करे, वो धुंधकारी है। और हमारी जो 5 कर्म इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां है, रसना, जिह्वा है, जिंदगी भर खाते हैं, खाने से पेट नहीं भरता। कान है, भजन कीर्तन सुनना नहीं जाएगा, गंदी बातें हो रही हो उसको सुनने का लालायित रहेगा। आंखें हैं,